प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की गजल। नोरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजिक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन पर तोले हैं। नोरस मीन्स होता है नया रस, गुंचे का मतलब होता है कली, नाजुक मतलब कोमल, गिरह मतलब गांठ, रंगो और बू का मतलब होता है रंग और गंध, गुलशन का मतलब होता है बाग बगीचा, पर तोले का मतलब होता है पंख फैलाकर उड़ना। नए रस से भरी जो कलियां हैं उनकी कोमल पंखुड़ियां मानो अपनी गांठ खोल रही है, और उससे जो सुगंध फैल रही है वो सुगंध और रंग है वो आकाश में उड़ जाने के लिए मानो अपना पंख फड़फड़ा रहे हैं। कहने का मतलब है कि वातावरण में फूल और कलियों की सुगंध फैल गई है। नोरस विशेषण का द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि नया नया रस, कलियों में नया नया रस भर गया है। पंखुड़ियों की नाजुक गिरे खोलने का मतलब है कि नई नई जो कलियां की पंखुड़ियां हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं, उनमें नया नया रस है वो झड़ रहा है, फैल रहा है। तारे आंखें झपकावे है या जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो आंखें झपकाने का मतलब है बंद करना और आंखें खोलना। जर्रा जर्रा का मतलब है कण कण। शब का मतलब होता है रात, और सन्नाटा होता है बिल्कुल शांति, चारों तरफ चुप्पी। तो कवि इसमें क्या कहता है, ढलती हुई रात है, यानी रात होने वाली है। तारे भी मानो आंखें झपका रहे हैं, मानो सोना चाह रहे हैं। जर्रा जर्रा सोया है, प्रकृति का कण कण है, मानो वो सो रहा है। और कवि को ऐसा सन्नाटा देखकर अपनी प्रिय की याद आ रही है, मानो वो सन्नाटा उससे कुछ कहना चाह रहा है। कवि कहता है कि तुम भी सुनो यारो, हे मित्रों तुम भी क्या सुन पा रहे हो कि ये सन्नाटा है मानो मुझे कुछ कह रहा है, कवि को अपने प्रिय की याद दिला रहा है। तो आंखें झपकाने का अर्थ से क्या है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, रात ढल रही है, और ऐसे में तारे धीरे धीरे बुझते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। जर्रा जर्रा सोए का मतलब है कि वातावरण एकदम शांत है, मौन है, ऐसा लगता है कि वातावरण का कण कण सो गया है। शब में सन्नाटा कैसे बोलता है, यानी रात में सन्नाटा कैसे बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस शांत और मौन जो वातावरण है इसमें सन्नाटे को छोड़कर और कुछ हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। कवि किस दृश्य को साकार करना चाहता है, तो कवि आधी रात के समय चुप्पी और खामोशी को साकार करना चाहता है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेते हैं। किस्मत मतलब होती है भाग्य। तो कवि इसमें क्या कहना चाहता है, मैं और मेरा भाग्य, यानी दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। दोनों में, मेरे भाग्य में और मुझ में, दोनों में ही क्या है, असफलता छाई हुई है, दोनों में ही निराशा है। इस प्रकार हम दोनों क्या है, एक ही है। मुझे और मेरी किस्मत को, मेरे भाग्य को जैसे एक ही काम मिला है, रोना। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेते हैं। कवि कहता है कि मेरी जो हालत है उसको देखकर किस्मत मुझ पर रोती है, और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रो लेता हूँ। कहने का भाव क्या है कि कवि के जीवन में क्या है, असफलता है और निराशा है, उसके भाग्य में भी असफलता और निराशा ही है। तो कवि और कवि की किस्मत में क्या समानता है कि दोनों ही निराशा के अंधकार में डूबे हुए हैं। किस्मत हमको रो लेवे का मतलब है कि भाग्य कवि की हालत देखकर या बदकिस्मती देखकर उस पर, उसकी दुर्दशा को देखकर रोता है। हम किस्मत को रो लेते हैं, कवि भी अपनी बदकिस्मती पर रोता है, पछताता है। इस शेर का अर्थ से क्या हुआ कि कवि अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता है, और जीवन में क्या है, उसके निराशा ही निराशा है। जो मुझको बदनाम करे, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश का मतलब ऐसा हो सकता है, पर्दा का मतलब होता है रहस्य। कवि कहना चाहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, मेरी प्रेम की बुराई करते हैं, काश वो इतना समझ सकते कि वो मेरी निंदा करने के साथ साथ, मेरी पोल खोलने के साथ साथ अपनी पोल भी खोल रहे हैं, अपना रहस्य भी खोल रहे हैं कि वो मुझसे कितनी ईर्ष्या करते हैं। कवि को कौन बदनाम करना चाहता है, कवि के जो मित्र हैं, सगे संबंधी है, वो ही
ईर्ष्या के कारण उसे बदनाम करना चाहते हैं। कवि के दुश्मन क्या नहीं सोच पाते, कवि के दुश्मन ये सोच ही नहीं पाते कि कवि की बदनामी करते समय वो अपने पोल भी खोल रहे हैं, अपना रहस्य भी प्रकट कर रहे हैं कि हम कवि से कितना ईर्ष्या करते हैं। मेरा पर्दा खोले का क्या मतलब है कि कवि के जो दुश्मन है वो कवि की बदनामी तो करते हैं, उसके छिपे हुए दोषों का क्या करते हैं, पर्दाफाश करते हैं। अपना पर्दा खोलने का मतलब है कि कवि के जो दुश्मन है वो अपनी कमजोरी को भी प्रकट कर रहे हैं, अपनी ईर्ष्या के कारण कवि की बदनामी कर रहे हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों, ये तो हो गया था। ये किस्मत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तो बदरुस्ती ए होश, अदा करना का मतलब होता है देना, बदरुस्ती होशो हवास का मतलब है पूरे विवेक के साथ, सौदा करना का मतलब है प्रेम करने वाले, चाहने वाले, दीवाना का मतलब है पागल। तो कवि इसमें क्या कहना चाहता है, अपनी प्रिय को याद करता हुआ कहता है कि हम पूरे होशावास में तुम्हारे साथ प्रेम की कीमत दे रहे हैं। जो भी प्रेम में डूबता है वो क्या हो जाता है, दीवाना हो जाता है। तो कवि भी प्रिय के प्रेम में क्या हो चुका है, दीवाना हो चुका है। और कवि कहता है कि मैं पूरे विवेक के साथ अपने प्रिया के प्रेम में क्या हो चुका हूँ, दीवाना हो चुका हूँ। तो यहाँ बदरुस्ती ए होशो हवास का क्या मतलब है कि पूरे होश हवास के साथ, पूरे विवेक से मैं तुम्हारे प्रेम में क्या हो गया हूँ, दीवाना हो गया है। कवि क्या कीमत अदा करता है, कवि अपने प्रेम की कीमत अदा करता है दीवाना होकर, प्रेम को अपना बनाने की कीमत देता है। सौदा करने का मतलब है कि प्रेम में अपना क्या बनाने की क्या करता है, कीमत अदा कर रहा है। कवि की मनोदशा कैसी है, कवि क्या है, दीवाना हो चुका है और स्वयं को पूरी तरह अपने प्रेम पर न्यौछावर करना चाहता है। फिदरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी। यहाँ फिदरत का मतलब होता है मनुष्य का जो प्रकृति होती है, स्वभाव होती है। तवाजुन आलमे हुस्न इश्क का मतलब होता है, तवाजुन का मतलब संतुलन और आलमे हिस्क का मतलब होता है प्रेम और सौंदर्य का जो संसार है। तो कवि इसमें क्या कहता है कि प्रेम और सौंदर्य की संसार में क्या है, मनुष्य की प्रकृति है वो कायम है, महत्वपूर्ण है। तवाजुन यानी जो मनुष्य का जो संतुलन है, इस क्षेत्र का जो लेन देन का जो संतुलन है वो भी क्या है, बराबर बना रहता है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित करता है वो उसे उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त होता है। तो इसमें है कवि किस फितरत की बात कर रहा है, तो कवि यहाँ पर अपने स्वभाव की बात कर रहा है। और आलमे हुस्न इश्क से क्या आशय है, तो इसका आशय है प्रेम और सौंदर्य की दुनिया। खुद को खो देने का आशय क्या है कि अपने अहंकार को खोना। फिर प्रेम को पाने का उपाय क्या है, अपने अहम को गलाकर प्रिय के प्रति समर्पित होना। नेक्स्ट है आबो आर अशरार ने पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो तार अशरार, इसका मतलब है चमक दमक के साथ। आंख रखने का मतलब होता है देखने में समर्थ होना। बैत का मतलब होता है शेर, दमक का मतलब होता है चमक, मोती रोना का मतलब आंसू झलकना। कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा मत हो, क्योंकि मेरी शायरी का सौंदर्य कैसा है, बनावटी है, सजावटी नहीं है। इतना तो लोग समझ ही चुके हैं कि मेरे शेरों में जो सौंदर्य है वह आंखों के आंसुओं में से निकला है। तो मेरे आंखों से जो आंसू बहाए हैं उन्हीं के कारण मेरी शायरी में क्या आई है, चमक आई है। तो आबो तार अशरार का मतलब क्या होता है, कविता की ऊपरी चमक दमक या कलाकारी। आंख रखने का मतलब है कि पूरी तरह समझ में आना। जगमग बैतों की चमक का मतलब है शेरो शायरी का अलंकृत सौंदर्य। हम मोती रोले हैं का आशय है मैं अपनी कविता में विरह वेदना रूपी आंसुओं से रोया हूँ। मेरी कविता में मेरी सच्ची विरह वेदना प्रकट हुई है। तो यहाँ मैं और तुम की संबोधन शैली से काव्य में क्या हुआ है, चमत्कार उत्पन्न हुआ है। मोती रोना विरह के आंसुओं का प्रतीक है। आंख रखना मुहावरे का प्रयोग कुशलता से किया गया है।
उर्दू के शब्द हिंदी के पाठकों के लिए प्रयोग किए गए हैं। आबोताब में अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार का भाव प्रकट हुआ है।